प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। नरेशन के अगले क्रम में आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 10 और 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा वे बच्चे जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या अन्य किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन। देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे हम इसमें परिवर्तन को देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया था कि असर्टिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा किसी घटना, तथ्य या परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो भाग होता है उसका प्रारंभ किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भाव, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भाग कर्ता से प्रारंभ है, ही, सी, आई या कोई नाउन आया है, तो वाक्य असर्टिव होता है। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न पूछने का कार्य दो प्रकार से हो सकता है। एक, वे वाक्य जिनका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। किससे होता है? सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य, तो वे वाक्य जिनका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हां या ना में प्राप्त होता है। वे वाक्य जिनका उत्तर हां या ना में प्राप्त हो, उनका प्रारंभ हम सहायक क्रिया से देखते हैं कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है, इनका उत्तर एस या नो में प्राप्त होता है। जैसे डू यू लाइक मैंगोज? क्या तुम आम पसंद करते हो? हां या नहीं बताएं। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। आर दे प्लेइंग ए मैच? क्या वे एक मैच खेल रहे हैं? इसका प्रारंभी सहायक क्रिया से है क्योंकि उसका उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है। अतः वे वाक्य जिनका उत्तर हां या ना से प्राप्त होता है वे सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। तो एक तो ये कि सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्य। दूसरा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ होने वाले वाक्य।
तो मैंने आपको बताया कि वे वाक्य जिनका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है वे इंट्रोगेटिव होते हैं, या वे वाक्य जिनका प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से होता है वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट हो सकता है, व्हाई हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हु हो सकता है, हुज हो सकता है। इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं जिनसे वाक्य का प्रारंभ होगा। तो पहली चीज आपने देखा कि इंट्रोगेटिव वे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्य, वे वाक्य जिसका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है वे वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, या वे वाक्य जिनका प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से होता है वे वाक्य सभी क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये देखते हैं छोटा सा छोटी सी एक पहचान है जिसके बारे में हम समझ सकते हैं कि वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेट, ध्यान दें वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। इसकी पहचान जरूर देखेंगे। वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसके लिए सबसे बहुत आवश्यक बात है कि वाक्य का प्रारंभ या तो सहायक क्रिया से होगा या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से होगा। इसके अलावा कोई भी इसकी पहचान नहीं है। फिर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होगा। तो हमें यह देखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भाग, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भाग सहायक क्रिया या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव कब होगा? जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ या तो सहायक क्रिया से होगा या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से होगा। और वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होगा। तो हमने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य या तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाई, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हुज है, हुम है, विच है, दैट है, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनसे भी वाक्य का प्रारंभ हो सकता है। फिर तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है या प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगा होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या रूल्स हैं, किन नियमों के तहत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इनको देखेंगे। पहला रूल है, ध्यान में, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। पहला रूल है
कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते। अभी तक हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम सेड को टोल्ड में बदलते थे। किसे बदलते थे? टोल्ड में बदल देते थे अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता था तो। परंतु यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं केवल सेड होता था तो हम इसे सेड का सेड ही लिखते थे, इसको अब टोल्ड में नहीं बदल सकते थे। लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भाग इंट्रोगेटिव है तो उस स्थिति में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में अब बदलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा, कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया, अर्थात कामा का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगा रहता है वो कामा। इन्वर्टेड कामाज का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर लगे हुए इन्वर्टेड कामाज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, रूल्स नोट करेंगे। तो पहला नियम मैंने बताया कि सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। तीसरा, ध्यान में असर्टिव वाले नियम भी फॉलो हो रहे हैं। ध्यान में, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सहायक क्रिया से हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सहायक क्रिया से हो, किससे हो? सहायक क्रिया से हो, तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से हो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से हो तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द को ही कंजंक्शन बना देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सहायक क्रिया से हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से हो तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द को ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच के
रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं। यदि वह प्रॉपर नाउन न हो ध्यान में, रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन न हो। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मैंने पहले आपको बताया था रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब कामा की इधर वाला भाग, बायां तरफ वाला भाग। अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देते हैं। नेक्स्ट, अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का टाइम का परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत थोड़े से नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन ना हो तो। फिर रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यह महत्वपूर्ण नियम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देते हैं। अर्थात इसका प्रारंभ सहायक क्रिया से है, जो इसका प्रारंभ सहायक क्रिया से है या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से है, तो इसका प्रारंभ किससे कर देते हैं? कर्ता से कर देते। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, पर्सन का प्लेस, टाइम का परिवर्तन कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर, देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। परिवर्तन आखिर होता तो कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। डालेंगे सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य।
प्रारंभ होने वाले वाक्य। मोस्ट इंपोर्टेंट कक्षा 9 और 10 के लिए, 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। सहायक क्रिया से होता है। कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं एज डायरेक्ट। नेहा said to me, do you like mangoes? ध्यान से देखेंगे, नेहा सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज लिखा हुआ है। देखते हैं कि इसका प्रारंभ सहायक क्रिया से है। किससे? सहायक क्रिया से है। अब हम तुरंत समझेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव के रूल फॉलो किए जाएंगे। पहली चीज सहायक क्रिया, दूसरी चीज यहां प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ठीक है, इनडायरेक्ट में आते हैं। नेहा का नेहा हो जाएगा, सेड का आस्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को आस्ट या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। इसके बाद में लिख देंगे। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा आया है तो इसे हटा करके इफ लगा देंगे। अब ये कौन सा टेंस है? तो देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? क्योंकि इसमें डू आया हुआ है, डू बहुवचन कर्ता के साथ डू आया हुआ है सहायक क्रिया के रूप में, तो इस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब यहां पर देखते हैं कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया है, जिसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज होगा तो लाइट हो जाएगा और मैंगोज हो जाएगा। प्रयोजन यहीं से इतना पूरा हो जाएगा। समझे? ये स्थिति कक्षा 9 और 10 में आती है। अब समझेंगे, अगला डायरेक्ट समझेंगे। रवि said, have you broken this chair? ध्यान में हैव यू ब्रोकन दिस चेयर लिखा हुआ है। यह वाक्य भी इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसका प्रारंभ सहायक क्रिया से और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है। आप जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो रवि का रवि हो जाएगा, सेड का आस्ट हो जाएगा। अब कनेक्टिव क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे। यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार मैंने पहले बताया था, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो या तो हम ऑब्जेक्ट मानते हैं या फिर थर्ड पर्सन में बदलते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं माना, मैंने ही में किया। थर्ड पर्सन में हैव को क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, दिस को दैट हो जाएगा और चेयर को। ध्यान में, यदि मैं यहां ऑब्जेक्ट मानता हूं तो आई हो जाएगा, हाइड हो जाएगा,
ब्रोकन हो जाएगा, दैट हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। सब लोग बात समझ में आ रही है? तो प्रिय बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको समझ रहे होंगे। थोड़ा सा और लेवल ऊपर उठाते हैं अगले एग्जाम्पल में। डायरेक्ट है, रेणु सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में है, आर यू मेकिंग ए नॉइज in the class रवि। देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें बदला। आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास रवि लिखा हुआ है, ये रवि शुरू में भी हो सकता है। अब देखते हैं कि रेणु ने कहा आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास रवि, रवि क्या तुम कक्षा में शोर कर रहे हो? तो यहां रेणु की वार्ता किससे हो रही है? रवि से हो रही है। अतः रवि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में रखूंगा तो रेणु का रेणु हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा और ये रवि उसी प्रकार से यहां से उठकर यहां आ जाएगा। फिर क्या बनेगा? इफ बनेगा। यू का परिवर्तन रवि के अनुसार ही बनेगा। फिर क्या हो जाएगा? टेंस चेंज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे है, अगला डायरेक्ट है, शुरू में इन्वर्टेड कामा है, आर यू गोइंग to Agra to see the Taj to see the Taj। Question mark, inverted commas closed, said Mahi। अब देखते हैं कि इसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग पहले आ गया, रिपोर्टिंग पार्ट बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब मैं इनडायरेक्ट में ले आऊंगा, इसको मैं इनडायरेक्ट में ले आऊंगा तो सेड माही, माही ने कहा तो मैं इसको पलट दूंगा, माही आस्क्ड। ये माही इसी प्रकार से सेट को आउट। इफ लगा देंगे, यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, टू आगरा हो जाएगा, टू सी हो जाएगा और द ताज हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक रूल और है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एस को, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एस आ जाए तो इसे आंसर्ड, इन पॉजिटिव, तथा यदि नो आ जाए
तो इसे आंसर्ड इन नेगेटिव में बदलते हैं। ध्यान में, अब आपके सामने डायलॉग के नरेशन आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो रिपोर्टेड स्पीच में आया है एस को आंसर्ड इन पॉजिटिव में तथा नो को आंसर्ड इन नेगेटिव में बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट समझेंगे, मोना ऐसे लिखा रहेगा, डू यू हेल्प मी टूडे, डू यू हेल्प मी टूडे, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ध्यान में, इस स्थिति में ऊपर इन्वर्टेड कामाज नहीं लगे होते हैं। रवि, सीबीएसई पैटर्न के बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में कुछ ऐसा ही नरेशन आता है, नो लिखा रहेगा, बस कहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट नेशन। अब ना तो इसमें इन्वर्टेड कामा लिखा लगा हुआ है और ना ही इसमें। अब देखते हैं, जैसे आप लोग चैट करते हैं तो चैट पे लिखते हैं डू यू हेल्प मी टूडे, तो अगला बंदा लिखता है नो। ध्यान में, नए क्रेज का नरेशन है ये, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस समय। अब जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मोना की बात किससे हो रही है? रवि से। किससे हो रही है? रवि से। तो मोना आस्क्ड रवि, समझेंगे क्यों हमने आंख लगाया? क्योंकि यहां इंट्रोगेटिव मार्क लगा था, इसका प्रारंभ सहायक क्रिया से था, कंजंक्शन इफ। यू का परिवर्तन रवि के अनुसार होगा तो ही हो जाएगा, फिर टेंस बदला, हेल्प्ड हो। मी का परिवर्तन मोना के अनुसार हार हुआ और टूडे को दैट। किसे बदल देंगे? दैट बदल देंगे। अब जब इसको इनडायरेक्ट में ले आएंगे, ध्यान में, इस वाली स्थिति को तो इसका परिवर्तन तो ये हो जाएगा। अब जो रवि लिखा है इसको क्या करेंगे? तो रवि आंसर्ड इन नेगेटिव, रवि आंसर्ड इन नेगेटिव। तो ये नीचे वाला बदल गया, इसमें देखिए कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अगर यस लिखा हुआ है तो उसको आंसर्ड इन पॉजिटिव में, तथा नो लिखा हुआ है तो उसे आंसर्ड इन नेगेटिव में बदलते हैं। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों की बात समझ में आ रही होगी। अब जो इसको अगर मैं मिटा देता हूं तो अब जो हमारा इनडायरेक्ट बना, तो मोना डू यू हेल्प मी टूडे लिखा है, रवि कहता नो, तो मोना आस्क्ड रवि इफ ही हेल्प हर दैट डे, रवि आंसर्ड इन नेगेटिव। अब एक नो एस वाला भी देखते हैं। रीता, सिंपल देखता हूं, सेड, रीता सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, टूडे लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामाज क्लोज्ड, यस सेड आई। तो रीता ने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे, एस सेड आई, अर्थात
रीता की बात जो है किससे हो रही है? ध्यान दें, रीता की बात किससे हो रही है? आई से हो रही है, मुझसे हो रही है। किससे हो रही है? मुझसे हो रही है। अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट में बदलूंगा, समझेंगे, तो क्या हो जाएगा? रीता। फिर क्या होगा भाई? ये स्पेलिंग लिखे दे रहा हूं, रीता आस्क्ड। अब यहां पे हम इसे मी करेंगे, या यहां पर क्या बनेगा? मी। इफ हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? आई, तो क्या हो जाएगा? आई। हायो को हाइड। फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। फिर योर का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई हो जाएगा। फिर होमवर्क हो जाएगा। फिर इसके बाद टुडे लिखा हुआ है तो दैट डे, फुल स्टॉप कर दें। आई एंसर्ड इन, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डायलॉग के नरेशन भी आप देख रहे हैं, ऐसे आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा इनका रूप और थोड़ा बदलना बाकी है, वो हम देख रहे हैं अगले रूल में। उम्मीद करता हूं सब लोग बात समझ में आ रही होगी, और आप लोग एक्सरसाइज इसकी करेंगे जैसे मैंने एक आपको दिया। रेखा सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, विल यू हेल्प मी टुमारो, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामाज क्लोज्ड, नो सेड आई। ये पहला है। दूसरा, शुरू में इन्वर्टेड कामा है, हैव यू स्पोकन द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामाज क्लोज्ड, said the teacher, as said the student। आप लोग इसे करेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि क्या ये वाक्य आपकी समझ में आए हैं। अब इसके बाद अगला रूल हम लोग देखेंगे। यदि रिपोर्ट, ध्यान दें, दूसरा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ होने वाले वाक्य, प्रारंभ होने वाले वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो प्रिय बच्चों, अगला है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इस रूल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज मैंने आपको सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम सहायक क्रिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सहायक क्रिया से है
तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आप में बदलते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ पे बदलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा करके इफ या वेदर लगाते हैं। ध्यान नहीं, भूल से भी कंजंक्शन के रूप में दैट कभी भी नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन हम लोग कर देते हैं। और मैंने इसमें डायलॉग से भी रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दिए। ध्यान में, इसको मैंने पहले बताया था कि 10 और 12 मोस्ट इंपोर्टेंट पिछले साल ही आया था, इसी सेंटेंस से आया हुआ था, इसलिए इसे लास्ट तक अवश्य देखें, इसे मिस नहीं करना है। ध्यान में, ये बिल्कुल मोस्ट था जिसको मैंने आज आपके सामने रखा था। तो इस प्रकार से हम लोग अगला रूल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बात समझ में आ रही हो तो चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो इसे अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक भेजें, जिससे कि ये चीज जो आज हमने आपको बताई ये सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।